भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए, इसलिए ये हमारे देश की डूबती नैया को बचाने आए हैं। बजाओ ताली। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। इनका दावा है कि देश के हर भूखे नंगे को रोटी खिलाएंगे और खुद भी दबा कर खाएंगे। बजाओ ताली। ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। हम उल्लू नहीं बनेंगे। बजाओ ताली। हमारे देश में रक्त की धाराएं बह रही हैं कि बताइए हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। यह मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। तभी कांग्रेसियों को गुस्सा आया था, हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। उस गुस्से में हजारों सिखों को जिंदा जला दिया था। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना। न मेरा रोने में विश्वास है, न रुलाने में विश्वास है। अच्छा है, अच्छा है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ये लड़ाई जीतनी है, बेईमानी खत्म करनी है। आइए भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलके चले। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। भाइयों बहनों, क्या देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं? और इसलिए हमारा सपना है डिजिटल इंडिया। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है। कहते हैं कि हमारा इंडिया डिजिटल इंडिया बनना। भाई डिजिटल तो विश्व बनना है। अफ्रीका में भी इंटरनेट चलता है, नेपाल में भी इंटरनेट चलता है, भूटान में भी इंटरनेट चलता है। हाथ में एंड्रॉइड फोन आ जाना और सस्ता इंटरनेट आ जाना और फेसबुक पे अकाउंट बन जाने को डिजिटल इंडिया कहते हैं। जिस इंडिया में 1 लाख स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम एक दिन में नहीं हो सकता, वो काहे का डिजिटल इंडिया है? शांत की ओर देखो, शांत की ओर देखो। की बात सुनो, नॉर्मलाइजेशन में नंबर तो ऐसे घट बढ़ रहे हैं जैसे बूंदी के लड्डू में बूंदी इधर उधर हो जाती है, ऐसे नंबर घट बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। देखिए ये जो हमारी सरकार है, जो भारत सरकार, वो आजकल रोजगार नहीं देती है, वो देती है रोजगार के अवसर। और अवसर वो ऐसे पटकते हैं, ये लो अवसर, ये लो अवसर, और अवसर अक्सर छूट जाते हैं, लोगों के पल्ले पड़ते नहीं है। दादागिरी मत कर, वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। तो रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार दिए हों। साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर भी 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए हों। कोई भी नहीं कह सकता ना 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 ना। जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है वो उठाइए मत। ना क्या हुआ? कुछ बचा ही नहीं।
बेटा कुछ बचा ही नहीं, बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, शांत की ओर देखो, बंदी शांत की ओर। एनएसयूआई के छात्र जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार को लेकर आज, और जंतर मंतर पे पीछे दिखाना चाहेंगे किस तरीके से छात्र अधिकार मार्च एनएसयूआई के छात्र यहाँ पे निकाल रहे हैं रोजगार को लेकर। कहीं ना कहीं इनकी मांग है कि नौकरी दो वरना डिग्री वापस लो, और इस बैनर के साथ तमाम जो छात्र हैं यहाँ पे ये आगे बढ़ रहे हैं जंतर मंतर की तरफ, आपको दिखाना चाहेंगे और इनसे कुछ लोगों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। किन मांगों को लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं? सर हम अपनी मांगों को अभी यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि कई सारे छात्र लगातार यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। किन किन मांगों को लेकर आप लोग बढ़ रहे हैं? रोजगार रोजगार रोजगार। आप लोगों ने दिया कि ना तो डिग्री दो वापस ले लो, या तो नौकरी दो या डिग्री वापस ले लो। इतनी मेहनत करी जो डिग्री में हमने, उनका फायदा क्या होगा? इससे बढ़िया तो हम वैसे ही कमा लेंगे कहीं पे रोड पे बैठ के। तो यहाँ पे देखिए ये तमाम छात्र जो है यहाँ के बढ़ रहे हैं, एनएसयूआई के ये छात्र हैं और जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि या तो नौकरी दो वरना डिग्री वापस ले लो, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या को लेकर तमाम जो एनएसयूआई के छात्र हैं ये जंतर मंतर पे यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो घोंसड़े पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम आपको 50 लाख 75 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से लाएगा भाई, जब तेरे बस की। और जो रोजगार दो मोदी के नाम से चल रहा है ट्रेंड, वो तो देख ही रहे हो आप। ऐसे में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब वही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजे वाली कहानी है। हम गरीबी में जिए हैं, गरीबी में जी लेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। तिहारी मजदूर के लड़के हैं, तिहारी मजदूरी कर लेंगे। चपरासी की अगर वैकेंसी निकल जाए ना तो पीएचडी किए हुए बच्चे उसमें आवेदन कर देते हैं। चलो 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट तो रहेगी। उन्होंने बताया वो कला है, तो फिर लड़कियों को क्यों कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? पढ़ाओ का मतलब कभी ना पढ़े नहीं तला जा सकता भाई। कड़चुली डालो, निकालो पकौड़ा, इसमें बहुत आसानी है भैया। पकौड़ा तलना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसन हिलाओ, उसमें पकौड़ा डालो निकालो। इसमें ग्रेजुएट करके पीएचडी करके बीएड डीएड करके ये पकौड़ा तलने के लिए है। आप लोग काफी दिन से यहाँ पे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, यही हुआ, लाठी चार्ज हुआ, हाथ टूटे, पैर टूटे, पता नहीं क्या क्या टूटे। कल तो हम लोग राजेंद्र नगर थाने में हो आए भाई, उन्होंने बढ़िया व्यवस्था किया। किसी को 2-4, किसी के 4 लाठी, किसी को जितने हिसाब किताब लगा के मिल गए वो ले लिए, और 8 बजे हिसाब किताब लगा के छोड़ दिए। क्योंकि जरूरी नहीं था कि लड़कियों को 6 बजे के अंदर किसी, अगर धारा नहीं लगाएंगे तो बिना धारा के वो लड़कियों को अंदर नहीं रख सकते थे। वो वहाँ के राजेंद्र नगर के इंस्पेक्टर थे, वो उन्होंने उनको, शायद मैंने नोटिस नहीं किया उनका नाम, लेकिन वो राजेंद्र नगर थाने में हमको ले गए थे। वजह ये थी कि हम बीजेपी ऑफिस से लौट रहे थे। वजह यही थी कि हम अपनी मांगों को मीडिया के सामने रख। आप कल की बातें आपको बताएं कि हम जब बीजेपी हेडक्वार्टर गए, वहाँ हमने नवीन सर से, कोई थे, अब किस पद पे थे स्थित है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनसे मिला, उन्होंने भी एक पकड़ा दिया हमको। किसी पार्टी से थे? हाँ, पार्टी बीजेपी के हैं, बीजेपी के हैं, भाजपा के हैं, जो भी है। तो नवीन करके हैं, उनके पास हम गए और उनसे बातें रखी कि सर हमारी ऐसी ऐसी बातें हैं, हम 20-22 दिन से भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। उन्होंने क्या किया कि जो होता है कि भाई लेटर बनवाया अमित शाह के नाम पर, वो ले जाइए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए। अब अमित शाह तो पश्चिम बंगाल में बिजी है, तो कहाँ से हो पाएगा? जबकि इनके पास रास्ता है, मार्ग है कि डायरेक्ट फोन पर बात रख के अपनी समस्या बता सकते हैं कि आदेश दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में हाल ही में वो घोंसड़े पे घोषणा किए जा रहे हैं कि हम आपको 50 लाख 75 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से लाएगा भाई, जब तेरे बस की बात नहीं है, तेरे मोइंदे कह रहे हैं कि उनके बस की बात नहीं है, तो कहाँ से देगा वो? ये जुमलेबाजी है, प्रलोभन क्यों दे रहा भाई? जब यहाँ डायरेक्ट तुझसे मांग रहे हैं तो तू तो सुन नहीं रहा, वहाँ उड़ाए पड़ा है, हवा में तीर चलाए पड़ा है। चुनावी वादे ही भाई। अब क्या है कि अब जले पर हमारे नमक छिड़कने का काम क्या करेंगे? 25 मार्च को नया जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि जितने भी अभी दिख रहे हैं ना, आपको गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल SSC GD वाले ही मतलब आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये पूरा देश आप देख रहे हो, पूरा देश, यूपी में आप देखोगे हर प्रकार के लोग आज कितने दिन से बैठे हैं। और जो रोजगार दो मोदी के नाम से चल रहा है ट्रेंड, वो तो देख ही रहे हो आप। ऐसे में इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कहने का मतलब वही है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजे वाली कहानी है। युवा सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, हैशटैग मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। यही प्रधानमंत्री जी कभी करोड़ों रोजगार देने की बात करते थे। आज युवाओं के मुद्दे पर एक ट्वीट नहीं, मन की बात में एक उन पर कोई बयान नहीं, उनकी कोई संवेदना नहीं युवाओं के प्रति। और तो भाई कह चुके हैं ना, जो आंदोलन करते हैं वो आंदोलन जीवी हैं। और किसानों को तो आप देख ही चुके हैं कि उनका कहना है कि जो आंदोलन करते हैं उनको फ्री में लगता है, खाना मिल रहा है, फ्री में अच्छा ऐसो आराम मिल रहा है। वो स्थिति यहाँ की नहीं देख रहे हैं ना। उन्होंने आंदोलन जीवी बता दिया, परजीवी बता दिया। परजीवी का मतलब ये होता है जो दूसरों पर आश्रित हो। उनका मतलब ये है कि हमारा जो हम भाषण दे रहे हैं वो सही है, हम कर रहे हैं वो सही है। उनको कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मैं भी उनको कहता हूँ कि तुम भी आत्मनिर्भर बनो। क्यों भीख मांगने जा रहे हो वोट की? हम गरीबी में जिए हैं, गरीबी में जी लेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे।
तिहारी मजदूर के लड़के हैं, तिहारी मजदूरी कर लेंगे। तो निर्भर पहले आप बनिए मोदी जी, अमित शाह जी, फिर लड़कों को, हम बेरोजगारों को ऐसा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना। हम लोग यहाँ सड़कों पे मर रहे हैं भाई, बता रहे हैं परजीवी हो, यहाँ कोई खाने को दे रहा है हमें? धीरे-धीरे होगा ना। प्राइवेटेशन भैया, प्राइवेटेशन में हमको ना केवल झाड़ू पोंछे की नौकरी मिलेगी, शायद वो भी ना मिले। प्राइवेटेशन में केवल मंत्री, विधायक, बड़े बड़े नेताओं के लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ जाएंगे, हमको केवल दे दिया जाएगा पोछा मारो, आप झाड़ू चलाओ, यही नौकरी मिलेगी। भाई सफाई अभियान चालू किए हैं तो हमको इसीलिए डिग्री करवाएंगे, वो डिग्री डिप्लोमा देंगे। आज मध्य प्रदेश चाहे यूपी हो, चाहे जो भी राज्य हो, चपरासी की अगर वैकेंसी निकल जाए ना तो पीएचडी किए हुए बच्चे उसमें आवेदन कर देते हैं। चलो 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, परमानेंट तो रहेगी। विश्व गुरु तो पता नहीं भाई, लेकिन भिखमंगे बहुत निकल जाएंगे अपने देश से, हाथ में कटोरा लेके। जैसे आज देख रहे हो उत्तर प्रदेश में बच्चे ले लेके अपनी उनकी माएँ गोद पे बैठी हैं, 5-7 साल से उनका रिजल्ट का इंतजार करें। सब कुछ हो चुका है, वेरिफिकेशन वगैरह सब। जैसे हमारे आज सभी चरण पूरे होने के उपरांत हम नौकरी मांगने के लिए तरस रहे हैं, लेने के लिए तरस रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि आगे चल के ऐसा ही होता रहेगा भाई। आप लगता है कि मोदी जी के कानों तक पहुंचेगी आवाज? बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि घर पे हाथों हाथ बैठकर और सोचे कि हमें रोजगार मिल जाएगा और मोदी जी सुन लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वही असर पड़ने वाला है। मोदी जी को जब किसानों से डर नहीं लगा तो युवाओं से कैसे लगेगा? बड़े सपने देखने चाहिए, वो और छोटे दिखा रहे हैं कि अपने घर के पास रहिए, शाम को माँ बाप के पास जाकर रूखी सूखी रोटी खाइए, क्या मतलब होता है? जो लोग अंधभक्ति में फैले हुए हैं उनमें कम से कम कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में भी एक प्रेशर तो आए।